This movie is encoded by Dr. Star. गड़बड़ हो गई है। मैं वहाँ तुम्हें आने पर बताऊंगी। 1-2 महीने में मैं वहाँ आ ही जाऊंगी। जिसने हमें धोखा दिया है उस कुत्ते को पकड़ना है। अच्छा बेटी, वैसे बड़ा अजीब लग रहा है कहने में, लेकिन क्या तुम वहाँ अकेले रह पाओगी? कोई साथ मिल जाता तो अच्छा था, है ना? अच्छा ठीक है, मुझे किसी जरूरी मीटिंग को अटेंड करना है। मैं फिर कॉल करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओके बेटी। ओके मॉम, बाय। हेलो। अरे कहाँ हो भाई तुम? तुम्हें हमारे बैंड में रहना है या नहीं? हाँ, मैं निकल चुकी हूँ, मैं वहीं पर आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ भाई। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आराम से, तुम ठीक हो ना? क्या? अरे पीना बुरी बात है। पर क्यों? मैंने कहा ना। ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं।
मैं फिर से धोखा खा गई। आज मुझे उस बैंड से भी निकाल दिया गया। आप मुझे वहां कब बुलाएंगे? यहाँ मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं है। पापा, क्या इस दुनिया में अच्छे मर्दों की कमी है? क्यों मुझे कोई अच्छे हैंडसम मर्द नहीं मिलते? आराम से, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीना, बुरी बात है। ठीक हूँ। तुमने मुझे मारा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? ये लड़की जैकपॉट के लिए है। छोड़ो मुझे, मैं इसे मार डालूंगी। ऐसा मत करो, जैकपॉट के लिए है ये। छोड़ूंगी नहीं मैं। नहीं। ये मर गई। वो कहाँ भाग रही है? कहाँ गायब हो गई? हेलो, वो लड़की भाग गई।
मिल गया न जान। वैसे लोगों को नहीं मालूम कि मैं कितना अच्छा हूँ। मुझे वो कमीने दिखाई नहीं देने चाहिए जिन्होंने तुम्हारी बीवी का खून किया है। वो मेरे सामने आ गए ना तो खत्म कर दूंगा। देख लेना जॉन, खत्म कर दूंगा उन्हें। अरे पीटर, देखो सामने कौन है? आने दो इसे। मैं बहुत खूंखार हूँ। मैं डरता थोड़े ही हूँ। मैं थोड़ा पागल हूँ मैं पागल। मैं बहुत खतरनाक हूँ। हाँ? कुछ खास बात है इसमें? बिल्कुल तेज छुरी है ये, तेज छुरी। यार लड़की है, शराफत से पेश आओ। हाँ, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। सुबह क्या हुआ था? क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? तुमने मेरी मदद क्यों की? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लगी है? कैसे? हे, तुम सुन रहे हो ना? मैं तुम्हीं से बात कर रही हूँ। लो, तुम यहाँ पर हो और तुम्हारे दोस्त बाहर इंतजार में थक गए थे लगता है। मेरे पास में था ना, मुझसे डर नहीं लगता। काट खाऊंगा। खतरनाक हूँ मैं, बहुत खतरनाक। सुनो, तुम लोग भी ड्रिंक करोगे? नहीं चाहिए तो मैं ही पी लेता हूँ। मुझे आज इतना नशा क्यों हो रहा है? पीटर पिया हुआ है, चलो मस्ती करते हैं यार।
तुमने चकोर के एक आदमी को मारा है, तुम बच के नहीं जा पाओगे। पासवर्ड क्या है? 3, 1, 2। अगर सनीम ने तुम्हें बचाया नहीं होता तो तुम्हारी हालत भी इन लड़कियों जैसी होती। वो मेरी बहन को कहीं ले गए हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इसकी बहन को किसी और ठिकाने ले गए हैं, प्लीज बचाइए उसे, मदद कीजिए इसकी। बचाइए उसे, बचाइए उसे। इसे महायुद्ध कहते हैं। तुम इसे क्यों सीखना चाहती हो? ये आसान है, मुझे सीखना है। ये कोई खेलने की चीज नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया था, पलटो मत। तुम्हें लगता है कि तुम सीख पाओगी? मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। ओके, तुम तुम बहुत ही जीती। गुस्से वाली लड़की हो। ओके, हम तुम्हें सिखाएंगे नशीला युद्ध करना, ठीक है? सनीम, बाकी का तुम्हें सिखाना है। देखो, मना मत करना, क्योंकि तुम ही इसे लाए हो। अब मेरी कुछ बात मत बोलना। चुप चुप रहो। मैं चुप सुनो तो। चुप। इस युद्ध की खास बात है, या तुम पियो या कोई तुम्हें और पिलाए। जब तुम पिए हो तो कुछ नहीं सोचते, उसे जहन्नुम याद कराते हो। के बाद तुम दोनों को भारी और पड़ेगी। जब तुम नशे में होते हो हालत ठीक नहीं होती, तो आगे के बारे में नहीं सोचते। पीछे का भी बस नहीं। मारो या ठोको, खूब मारो, कहीं भी कभी भी। और इसी को कहते हैं महायुद्ध। टकीला, काउलिंग, स्कॉच कुमीज, या हो रम, एल्फिस्टा, हाथी छाप, शेक करके पीने वाला, जंगली घोड़े जैसा दौड़ोगे, औरत का कांपना, बिस्तर तोड़ने वाला, शेर जैसा कूदना, किंग कोबरा सांप जैसा, तूफानी झटका। बाहर से बहुत सख्त। और ये क्या है? एक मिनट रुको, वो एक खास किस्म की शराब है, इसे बदबूदार शराब कहते हैं। वैसे इसकी बहुत सी खासियत है। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, मगर इसे पीने की हिम्मत किसी में नहीं, हमारे जैसे शेरों में भी नहीं। बकवास है, इतना मजेदार भी नहीं है। इस तरह घूर क्यों रहे हो? मारोगे क्या मुझे? शारीरिक रूप से पास, समझदारी के लिए भी पास, गुस्सैल, बेसब्र, साथ में घमंडी भी, उसके लिए फेल। अगर तुम मुझे मार सकती हो तो मार के देखो। मैं ऐसे ही हूँ, तुम मुझे सिखाना चाहते हो या नहीं? बोलो ना। शराब में एक खास चीज होती है जिसे नशा कहते हैं। वो ताकत तो देता है, मगर जिस्म हमारा को शरीर नशे को नहीं पचा पाता, वो बेकार होके दिमाग में सीधा घुस जाता है और तुम शराबी कहलाते हो और लीवर भी खराब कर देता है। हाँ, मैं सब जानती हूँ।
जिस मास्टर ने नशीले महायुद्ध का आविष्कार किया है, उसने उससे शक्ति पैदा करने का मार्ग जाना है, समझी तुम? वाकई? कैसे? दोबारा ऐसा मत करना। मैं बस अभी आई।
बाय। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दोबारा ऐसा मत करना। क्यों नहीं? मैंने लड़कियों को बचाया है, इसमें गलत क्या है? वो लोग इन लड़कियों को किडनैप करके रखते हैं, पता है उसके बाद वो लोग क्या करते हैं इनके साथ, जानते भी हो? तुम्हें असलियत का अंदाजा नहीं है, ज्यादा घमंडी मत बनो। क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो कहना। मैं घमंडी कैसे हुई? अपने अल्फाज वापस लो। तुम्हारे घमंड की वजह से ही सब तुम्हें छोड़ जाते हैं। बहुत हुआ। दिया, छोड़ो, तुम अपनी हद कर रहे हो, समझे? पीछे हटो। Come on, चलो relax. युद्ध करके रुक जाओ। देखते हैं। अगर मैं हार गई तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम जब चाहो मुझसे फाइट कर सकते अगर हो। मैं हार गया तो तुम जो चाहो कर सकती हो। ठीक है, अब छोड़ो भी मुझे। कहाँ और कब? यहीं पर 1 मिनट पहले। नहीं सनीम, जाओ उसे वापस दो। यार, छोड़ो, मान सनीम। लो। सुनो मान तो। लो। अरे, दो उसे वापस। नहीं। मान लो। सनीम। तुम कई दिनों तक गायब थी। दिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सॉरी, मैं लेट हो गया। तुम इतना लेट क्यों आए? जाओ उससे बात करो। जल्दी जाओ। हरामखोर, कुत्ते कमीने, मैं तुम सबको मार डालूंगा। मेरी बीवी मुझे लौटा दो। मुझे दया आती है क्योंकि ये मेरे जैसा है। इसकी बीवी का अपहरण हुआ है, ये बहुत दुखी है। मेरी पिया मुझे वापस इसकी कर दो। बॉडी बहुत अच्छी है, इसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस बात को अब 4 साल हो चुके हैं। पिया का क्या हुआ होगा? दिया, मैं थोड़ा लकी हूँ, कम से कम अपनी बीवी की लाश तो देख पाया। मैं बदला लेने के लिए जिंदा हूँ। मेरे साथ पीटर है, बड़ा ही नादान है पर हमेशा ख्याल रखता है मेरा। वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। पागल है। मगर सनीम, उसका अपना कोई नहीं है। क्या तुम अभी भी उससे नाराज हो?
भी करो। ये जरा सा टूट गया है, मैं इसे फिर से जोड़ दूंगी। अगर फ्यूचर में कभी पिया ने इसे देख लिया तो मैं उससे कह दूंगा कि मैंने इसे जोड़ा है। शायद उसे मुझसे जलन होगी। नहीं, वैसे मैं कह दूंगा उसी के लिए जोड़ा है। जब भी मैं उसके लिए कुछ करता हूं वो मेरे गालों पर किस करती है। तुम जो चाहे कह सकते हो। अगर तुमने उसने मुझे बचाया ना होता तो शायद मैं
हमारा मकसद था जगुआर गैंग का पता लगाना, उसका खात्मा करना और पिया को छुड़ाना। जब हम तुमसे मिले तो हम समझ गए कि तुम जैसी चीज ही जगुआर चाहता है। तुम्हें किडनैप होना था और जगुआर गैंग को बेचा जाना था। उसके बाद हमें यह करना था कि किडनैपर का पीछा करते हुए जगुआर गैंग तक पहुंचना, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। तब हमें लगा कि तुम्हें इस्तेमाल करके हम जगुआर गैंग तक सीधे पहुंच जाएंगे। खतरा बहुत है, इसे मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा। या इसे हम सिखाएं? उसी तरह जैसे तुम्हें सिखाया था। तुम्हारी जानम को ये महायुद्ध की कला सीखनी होगी। हाँ, वो भी जल्द ही। तो इस तरह तुमने ये महायुद्ध सीखा। तुम अच्छा कर रही थी, मगर फिर उन लड़कियों को बचाने जब गई, वैसे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है। दिया दिमागी तौर से दिलेर नहीं है, मगर उसका दिल बहुत बड़ा है। मगर उसको एक और टेस्ट पास करना है। लेकिन उसका टेस्ट लेगा कौन? उसका इस्तेमाल करना गलत होगा। अगर उसे हराना चाहते हो अपनी बात रखने के लिए, तो मैं इसे ठीक नहीं समझता। मैं इसे ठीक समझता। अगर वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुई तो वो हमें जगुआर गैंग तक नहीं पहुंचा सकती। इतने सालों से मैंने जो कुछ किया सब बेकार हो जाएगा। वो मैं होने नहीं दूंगा। इसकी बहन को किडनैप किया गया, रेप किया गया, उसके ऑर्गन तक बेचे गए और उसी की वजह से इसकी ये हालत हुई। अब बस नहीं करो, रुक जाओ, बस करो। तुम कुछ भी कहो, पर तुम टेस्ट में फेल हो गई। तुम्हें और मजबूत बनाना होगा। तुम्हारे लिए ये नाजुक वक्त है, पर हमारा वक्त भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद तुम हमें माफ ना कर सको, मगर हमें समझोगी ऐसा भरोसा है। बस अब सब कुछ भूल जाओ। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर से उल्लू बन गई। मैं फिर से धोखा खा गई। तुम वापस क्यों आई हो? सलीम वहाँ है क्या? वो नहीं है। तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस जाओ। पीटर और जॉन यहाँ नहीं है क्या? नहीं है। तो फिर ठीक है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता पिछली बार की तरह।
मेरा दिल अब मेरा है और कोई भी उसमें दखल नहीं दे सकता। मेरी फीलिंग्स को कुरेदने की कोशिश मत करो। अब मैंने टेस्ट पास कर लिया है। जाओ सनीम से कह दो कि मेरे पीछे दौड़ कर आए। क्या तुम सीरियस हो बुरा? मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी हिम्मत है। लो पियो इसे, हमने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी बहन के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। माफी चाहती हूँ। अब कैसे चल रहा है? अभी तक जिंदा हूं,
माफ करना। तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? आखिर मैं क्यों नहीं मुझे हरा सकी, महायुद्ध के बारे में तुम क्या जानती हो? पीकर युद्ध करना? उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। पी के ही सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो दर्द में शक्ति डालता है। जितना पियोगे उतनी ही शक्ति मिलेगी। वही महायुद्ध की दिल और जान है। मतलब? जो खुश होते हैं वो महायुद्ध के मास्टर कभी नहीं बनते। माफ करना बेबी, वैसे तुम्हारी जिंदगी हमारी ही तरह बेकार है। तुम अगर किसी को मदद नहीं करना चाहती तब भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सुनो, अगर मैं एक नशीली शराब बन जाऊं तो कैसी नशीली होना चाहिए मुझे? मीठी कड़क दारू, तीखी और मीठी। जो भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हें जरूर पीना चाहेगा। लेकिन तुम्हारी पिया वो कैसी नशीली थी? वो शराब की तरह नहीं है, पानी की तरह साफ है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी पिया अभी भी जिंदा है? हे, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। भूल जाओ उसे। जो तुम चाहती हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं जो चाहती हूँ मुझे नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मैंने जो चाहा मुझे कभी नहीं मिला। मैं नहीं जानती कि आखिर इसकी वजह क्या है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि इस बार मैं किसी गलत आदमी के पीछे नहीं पड़ी हूँ। दुनिया में कितने आदमी ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही औरत को चाहते हैं। वैसे 2 आदमी हैं, सनीम और मैं। जाओ यहाँ से, जाओ। जानती हो जैगवार गैंग कोई मामूली गैंग नहीं है। बाकी गैंग वाले अमीरों का अपहरण करते हैं और उनकी बॉडी के ऑर्गन्स तक बेच देते हैं, मगर ये लोग अमीर गरीब नहीं देखते। इनका मकसद खास होता है। दूसरे गैंग के लोग भी इनका साथ देते हैं। टारगेट करके लोगों का किडनैप करते हैं और जैगवार को बेच देते हैं। इन हरामखोरों के पास बहुत पैसा है। इनका कोई मकसद तो होगा। तुम जैसी और पिया जैसी उनको आकर्षित करते हैं और वो तुम जैसी लड़कियों को यूज करते हैं खास परफ्यूम के लिए, जो कि बहुत ही महंगा परफ्यूम होता है। परफ्यूम? पर उसका मुझसे क्या संबंध? क्योंकि ये परफ्यूम इंसानों से ही निकलता है। हमारे शरीर में एक खास अंग है जिसे फेरोमोन कहते हैं। इसके बारे में सुना है कभी? फेरोमोन तुम्हारे जाने बगैर काम करता है। फेरोमोन हर इंसान का अलग अलग होता है। वैसे देखा जाए तो ये और कुछ नहीं बल्कि एक कुदरती चीज है और जैगुआर इसे खास तरीके से निकालकर परफ्यूम का रूप देते हैं और ये परफ्यूम दुनिया का महंगा और खास परफ्यूम माना जाता है और जो भी उसे सूंघता है वो उसका दीवाना हो जाता है।
और वो सेक्स की ओर भी आकर्षित करता है। ये तो एक खिलौना है अमीरों के लिए। और तुमने कहा मैं... हाँ, तुम्हारे अंदर एक खास आकर्षण है, इसीलिए तो हमने तुम्हें चुना। हे, क्या उन्होंने तुम्हें कभी आकर्षित किया? अब नहीं। क्योंकि उसके लिए जरूरत है इस खुशबू को सूंघने वाले की। हाँ, जैसे मैं, क्योंकि मैं पुलिस वालों के लिए सूंघा करता था। अपने काम से मैंने कितने लोगों को पकड़वाया, पर उनमें से किसी को भी नहीं। उन लोगों ने मेरी वाइफ को जान से मार दिया। लेकिन पुलिस उन कमीनों को नहीं पकड़ पाई, इसलिए मैं अपने भाई के साथ उसी काम में लग गया। तुम्हारी वाइफ के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। क्या तुम्हें लगता है मुझ में कोई आकर्षण है? क्या मैं लोगों को सेक्स अपील करती हूँ? मेरा मतलब है वो क्या है? वो मैं नहीं कह सकता, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये उन्हीं से पूछो। ये कोई खास प्लान नहीं है। वो एक से ज्यादा लोग हैं, कोई नहीं जानता कि वो लोग दिखते कैसे हैं। तुम्हारा काम बाहर जाके इंतजार करना है, कुछ दिन, कुछ महीने, कौन जाने कब तक। जैसे ही तुम्हारे इलाके में वो आएंगे, तुम्हारी सुगंध से पहचान लेंगे और वो तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे।
रुको। पिया कहाँ है? वो उसे उड़ा ले गए। वो लोग सब कुछ जान गए थे, फिर भी उसे लेकर गए। और पिया का क्या होगा? सनीम कहाँ है? ले जाने दो उसे, मैं उसका पीछा करूंगा और दिया और पिया को बचा कर लाऊंगा। मैं उनका भांडा फोड़ दूंगा, मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा और उसके बाद कोई भी नहीं तड़पेगा उनकी वजह से। देखो तो आज हमारे सामने कौन है? 4 साल पुरानी दुल्हन। सनीम, सनीम, हे सनीम। डैम इट, सनीम नाकामयाब रहा। अब क्या करें? मेरा तजुर्बा बेकार कैसे जा सकता है? मेरे ड्रग का इस पे असर क्यों नहीं हो रहा? इसके ऊपर ड्रग दोबारा आजमाओ।
क्योंकि वो परफ्यूम हमारी बॉडी में मौजूद है, बड़ी मात्रा में, जिसे फेरोमोन कहते हैं। उन जैगवार्स का मानना है कि अच्छी किस्म का फेरोमोन आंसुओं से निकलता है। न जाने कितनी लड़कियों को किडनैप करके उनके आंसुओं को इकट्ठा करके उनसे ये परफ्यूम बनाते हैं। आंसुओं का परफ्यूम। कहाँ गई वो? ढूंढो उसे। कहाँ गई? हे, यहाँ बदबू आ रही है।
अबे मरने के लिए तैयार हो जा। तुम जाकर पिया को बचाओ पहले। पिया, 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 I love you, पिया। फूलों के बगीचे में स्वागत है। उनके आंसू बहुत कीमती हैं, जिनकी खुशबू काबिले तारीफ है, और तुम उनमें से एक हो। तुम्हें अपनी नहीं, मेरी पसंद की दुल्हन जैसी।
पिया मेरे फूलों को चुराने की सजा है मौत। पिया 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 को बचाओ। पिया सलीम
मुझे छोड़ दो। तुम पिया को बचाओ। पिया। सलीम। सलीम, मैं और नहीं पकड़ सकती। मुझे मर जाने दो। नहीं, मुझे जाने दो दिया। मैं नहीं जाने दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम पिया के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। मैं नहीं मरने दूंगी तुम दोनों को। मैं जानता हूँ। थैंक यू। मैं तुम्हें इस तरह मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती सलीम। तुम हम दोनों को नहीं बचा सकती। मेरी खातिर पिया का ख्याल रखना। अलविदा। सलीम, सलीम, सलीम। गुड बाय। नहीं, सलीम, नहीं।
के ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो दर्द में शक्ति डालता है। जितना पियोगे उतनी ही शक्ति मिलेगी। वही महायुद्ध की दिल और जान है। Huh?
हो गया, मैंने कर दिखाया। मैंने कर दिखाया। आज मेरी शादी का दिन है। मैं दुल्हन बनी हूं, सनी मेरा दूल्हा है। क्या तुमने सनीम को कहीं देखा है? वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? सनीम है कहाँ? सनीम है क्या? किसी ने सनीम को देखा है? वो मेरे सामने क्यों नहीं आता?
กี่ครั้งว่ายังไหวไอ้ที่หนักกว่านี้มีอีกไหมเจอมาก็เยอะเสียบมาก็แย่จัดมาให้แค่นี้ดูถูกกันไปแล้วสังเวียนชีวิตไม่ต่างกับหนังบูจะแฮปปี้เอนดิ้งก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ความขี้เกียจสู้กับความกลัวสู้กับความโมโหความเห็นแก่ตัวสู้ได้ทั้งโลกนี้ก็ยังไม่ชัวร์ชนะอะไรไม่ทันยังไหวยังไหวแค่นี้ไม่เท่าไรจะไม่อีกเด้ยังไหวยังไหวจะรออะไรของมันเด้ยังไหวยังไหวแค่นี้ไม่เท่าไรจะไม่อีกเด้ยังไหวยังไหวจะรออะไรของมันเด้มีปัญญาที่มันติดมากับตัวปัญหามากมายก็ไม่เคยจะหวาดกลัวเห็นอย่างนี้ผมน่ะเธอดีกว่าวัวถ้าไม่เชื่อก็ลองดูจะมาหมู่ละตัวต่อตัวไม่สนหรอกว่าวันนี้จะแพ้ใครชีวิตมันแสนสั้นไม่มีเวลามาเสียใจวันนี้พลาดเสียแล้วก็เสียไปคอยดูกันแล้วกันวันที่ผมจะก้าวไกล SS แค่เห็นว่ามึงจะทำเป็นกลาง SS ประเดี๋ยวแต่ให้ตาสว่าง SS อย่ามาทำเป็นตาข้างเข้ามาสิว่าอย่าโมแต่งานอารมณ์มันข้างไม่เห็นหรือไงยังไหวยังไหวแค่นี้ไม่เท่าไรจะไม่อีกเด้ยังไหวยังไหวจะรออะไรของมันเด้ยังไหวยังไหวแค่นี้ไม่เท่าไรจะไม่อีกเด้ยังไหวยังไหวจะรออะไรของมันเด้ เรื่องธรรมดาทุกคนก็ต้องมีทุกข์ทนเป็นเรื่องต้องเข้าใจ ความทรมานวกวนแต่ไม่เกินใจคนสู้กับตัวเองไหวล้มลุกขึ้นมาแล้วยืนไม่ต้องทนกำกืนตัวเราต้องมั่นใจ ฟ้าจะถล่มพื้นดินจะทลายคงไม่เกินไปกว่าใจจะทานไหวเมื่อลมพายุมันพัดมาไม่นานก็ผ่านไปเมฆฝนบนฟ้ามันครึ้มมาสักพักก็จางหายเกิดเป็นมนุษย์ต้องฟันฝ่าทุกสิ่งอย่างสวยใจคนเรานั้นที่แน่กว่ายังไหวยังไหวแค่นี้ไม่เท่าไรจะไม่อีกเด้ยังไหวยังไหวจะรออะไรของมันเด้ยังไหวยังไหวแค่นี้ไม่เท่าไรจะไม่อีกเด้ยังไหวยังไหวจะรออะไรของมันเด้ยังไหวยังไหวแค่นี้ไม่เท่าไรจะไม่อีกเด้ยังไหวยังไหวจะรออะไรของมันเด้ยังไหวยังไหวแค่นี้ไม่เท่าไรจะไม่อีกเด้ยังไหวยังไหวจะรออะไรของมันเด้ This movie is encoded by Dr. Star.